गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। कल आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, कई बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है और आज आपको 8.3 एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करने के लिए जो फॉर्मूले सिखाने हैं वो बता रहा हूँ। इसमें जैसे एक फार्मूला मैंने लिख दिया, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। मैं साइड में समझा भी रहा हूँ कि ये फार्मूला किस सिचुएशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लो किसी शॉपकीपर ने एक पेन 5 रुपीज़ में परचेज़ किया और ₹8 में बेच दिया। 5 में ख़रीदा, 8 में बेच दिया, तो उसे लाभ हुआ ना। ये लाभ को ही प्रॉफिट या गेन कहते हैं। ठीक है, शॉपकीपर यूजुअली यही उनका काम है कि थोड़े कम पैसे में सामान लाके उसे थोड़ा ज़्यादा में बेचना। तो मैंने एग्जांपल दिया, मान लो 5 रुपये में एक पेन ख़रीदी और 8 रुपये में बेच दी तो प्रॉफिट हुआ। इसमें जिस प्राइस पे ख़रीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में CP कहते हैं। जिस प्राइस पे बेचा गया उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में SP कहते हैं। अब शॉपकीपर को जो प्रॉफिट हुआ वो आपने 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करके निकाला, तो यानी कि SP माइनस CP किया। ये प्रॉफिट फाइंड करने का रूल बन गया हर बार के लिए कि प्रॉफिट निकलेगा SP माइनस CP। और प्रॉफिट होगा तब जब शॉपकीपर ने कम पैसे में ख़रीद के ज़्यादा में बेचा हो। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मान लो 5 रुपये में ख़रीदे हुए पेन को 3 रुपये में बेचना पड़ जाए किसी कारण से, तो ज़्यादा रुपये में ख़रीदा, कम में बेचा तो लॉस हुआ, 2 रुपये का लॉस हो गया। इसको अभी भी कॉस्ट प्राइस ही कहेंगे, इसको भी सेलिंग प्राइस ही कहेंगे, लेकिन जब सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। लॉस मतलब घाटा, हानि। और ये लॉस निकालने का फॉर्मूला है, लॉस इज इक्वल टू CP इस समय बड़ा है माइनस SP। ये दूसरा फॉर्मूला बताया मैंने। ठीक है, आपको ये भी समझ आना है कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, प्रॉफिट कब होगा, कैसे निकलेगा, लॉस कब होगा, कैसे निकलेगा। उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे। ये तो प्रॉफिट रुपीज़ में आएगा इस फॉर्मूले से, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट की परसेंटेज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 न्यूमरेटर में, प्रॉफिट होगा 100 से मल्टीप्लाई, बल्कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन CP। ये प्रॉफिट रुपीज़ में है, ये परसेंटेज में है। जैसे मेरे इस एग्जाम्पल में अगर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी होती तो हम प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जो प्रॉफिट हुआ है आप सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट निकालेंगे। पहले 3 हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस जो कि 5 है मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 300 अपॉन 5, यानी कि 60% प्रॉफिट हुआ है। उसी तरह से लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट, लॉस की परसेंटेज। ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ये लॉस का फॉर्मूला है, ये रुपीज़ में लॉस निकलेगा, ये लॉस की परसेंटेज निकलेगी, लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन CP। जब लॉस और प्रॉफिट की परसेंटेज निकालती हैं तो अपॉन में दोनों बार कॉस्ट प्राइस है और न्यूमरेटर में इंटू 100 दोनों में है, प्रॉफिट और लॉस। जैसे मेरे इस एग्जांपल में जो मैंने कहा था, मान लो कि ये पेन 5 रुपये में ख़रीद के 3 रुपये में बेचनी पड़ती तो फिर लॉस हुआ 2 रुपीज़ का, तो लॉस परसेंट, शॉर्ट में मैंने यहाँ L% लॉस है वो
एक्चुअल लॉस जो रुपीज़ में लॉस हुआ है 2 रुपीज़ हुआ है, 2 अपॉन कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 200 अपॉन 5 यानी कि 40% लॉस हुआ। ये लॉस की परसेंटेज है। मतलब 5 रुपये कॉस्ट प्राइस पे 2 रुपये लॉस है तो 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस होगा, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस का भी है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, पी फॉर प्रॉफिट है यहाँ पे, अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई सी पी। ठीक है। और अगर बिजनेस में लॉस हो रहा हो तो फिर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई सी पी। ठीक, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जब प्रॉफिट हो रहा हो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जब लॉस हो रहा हो। ठीक है। ये केवल सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी हम इसे ही मानेंगे, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, हम इसी में वैल्यू रख के सीपी भी निकालेंगे। तो आप ये मान के चलिए ये फॉर्मूले दोनों के लिए हैं। अब ये कैसी सिचुएशन में लगेंगे, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ साइड में रफ वर्क करके। जैसे मान लो हमने ये आपको क्वेश्चन दिया कि एक शॉपकीपर ने एक बुक 20 रुपीज़ में ख़रीदी और 5% प्रॉफिट में उसे बेचना चाहता है। शॉपकीपर पहले ही तय कर लेता है कि मैं 5% प्रॉफिट लेके बेचूंगा। 20 रुपीज़ की बुक खरीदी उसने, तो सेलिंग प्राइस निकालो। 20 रुपीज़ में बुक खरीदी, ये तो कॉस्ट प्राइस है, इतना परसेंट वो प्रॉफिट का परसेंटेज चाहता है। सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम पहले सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। फिर इससे हमारा एस पी जब आगे वैल्यू रखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर ये वैल्यू रखना बता रहा हूँ मैं। 100 प्लस 5 प्रॉफिट की परसेंटेज आएगी यहाँ पे, रुपये वाला प्रॉफिट नहीं होगा ये। प्रॉफिट की परसेंटेज 5% है तो 100 प्लस 5 यानी कि 105, इसको दिमाग में ही कर सकते हैं। 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 इंटू सी पी जो कि 20 है। फिर 20 से 100 कैंसिल 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल 21 टाइम्स, यानी कि वो 21 में बेचना चाहेगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बता दूँ कि एक शॉपकीपर ने एक बुक खरीदी ₹20 में, अब वो बुक कोर्स से हट गई पर किसी इंटरेस्टेड पढ़ने के शौकीन ने उसे कहा कि मैं ख़रीद लेता हूँ, तो शॉपकीपर ने उसे 20% प्रॉफिट में लॉस में बेच दिया। बिक नहीं रही थी तो कभी लॉस में इसलिए बेचना पड़ जाता है। अब 20 रुपीज़ की भी बुक 20% लॉस में बेचनी पड़ रही, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब क्योंकि लॉस हो रहा है तो फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा, और इसमें जब आप वैल्यू रखोगे तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस 20 करोगे। अब इसको दिमाग में ही कर लो, 100 माइनस 20 80 होगा, 80 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो वो भी 20 है। ये कॉस्ट प्राइस रुपीज़ में है, परसेंटेज में लॉस है। अब 25 जा 100 5 16 जा इतना, तो बुक 16 रुपीज़ में बेची। तो ऐसी जगह पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये वाला काम आता है। उसके अलावा और फॉर्मूला, एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम मल्टी अपॉन 100। ठीक है, इसको समझा थोड़ी देर में रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा 2 फॉर्मूले जो मैं पहले से बता चुका हूँ वो आज फिर लिख रहा हूँ। एक फॉर्मूला था डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज
अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। और एक इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला था, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ये मैंने पिछले लेसन में भी आपको समझाए थे, इसके क्वेश्चन भी मैंने अभी टेस्ट में दिए थे, आपने किए भी हैं कई बच्चों ने, दोबारा इनको करना। तो ये 9 फॉर्मूले हैं जो आपने समझने हैं, इस्तेमाल करना भी सीखना है। और अपनी क्लास वर्क कॉपी में आप सबको लिखना इसी तरह से इम्पोर्टेंट फार्मूले। जब फार्मूला के आगे ई लगाते हैं तो ये फार्मूला का प्लूरल है, मतलब कई सारे फार्मूले तो ई लगता है। फार्मूलाज भी लिख सकते हैं, फार्मूले ज़्यादा सही है। इम्पोर्टेंट फार्मूले तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूले, ये सब याद भी कीजिए, लिख के देखिए, क्लास वर्क कॉपी में भी लिखिए। और इसमें एक रह गया, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बता दिया। इसमें पी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किसे कहते हैं, रेट का क्या मतलब है, टाइम क्या है, अपॉन पी प्रिंसिपल है, आर रेट है, टी टाइम है, अपॉन 100। ये ऐसी इसके बारे में डिटेल में कल बताऊंगा आपको, पहले आप इतने फॉर्मूले याद कीजिए। और 8.3 के कई सारे क्वेश्चन आज आप देखना कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, जैसे मैंने उदाहरण दिए ना, ये ऐसे ही उदाहरण आपके बुक में आप करके देखिएगा कितने कर पाते हैं। लेकिन सारे बच्चे काम करके मुझे रिपोर्ट दें कि माय नेम इज़ सो एंड सो एंड आई हैव लर्नड एंड रिटन ऑल फॉर्मूले। मैं सारी इन्फॉर्मेशन अब वीडियो लेसन में ही दे रहा हूँ, सारे अनाउंसमेंट्स मुझे पता चले ताकि बच्चे वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं। कोई बच्चा फिर पूछता है कि कोई बात जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ उसे दोबारा पूछ रहा है, का मतलब उसने देखा नहीं वीडियो। तो आप देखिए, पढ़िए, याद कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस जो बुक में हैं उन्हें सॉल्व करके देखिए, फॉर्मूला इस्तेमाल करके, तभी आपको आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।